हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डिसीज़। ठीक है। सबसे हमारी वो जो फर्स्ट डिसीज़ है वो है टाइफाइड। अब देखो इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। और ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है। तो किस तरीके से होता है, ये फैलता कैसे है? देखो सबसे पहले आता है इसमें कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। ठीक है। तो ये किस तरीके से फैलता है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। ठीक है। एंट्री कहाँ जाती है इसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये अदर ऑर्गन में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है? ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट है सिम्टम्स। अब देखिए टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? सस्टेन हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है? वीकनेस होती है, स्टोमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, लैक ऑफ एप्टीटाइट, सेवर कॉजेज इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। तो और इसको कन्फर्मेशन ऑफ डिसीज़ का पता किस तरीके से लगाते हैं? विडाल टेस्ट के थ्रू। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये एक बार आ भी चुका है बोर्ड में। ठीक है। तो टाइफाइड का जो हम टेस्ट करते हैं टाइफाइड का आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसका टेस्ट क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, अब देखिए लॉस ऑफ एप्टिटी। ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, फीवर, नोसी, वॉमिटिंग, ये सारे क्या हैं हमारे टाइफाइड के सिम्टम्स। नेक्स्ट आता है निमोनिया। कॉजेटिव एजेंट होता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। ये बेसिकली क्या है? हमारे बैक्टीरिया, जिसके थ्रू क्या होता है? निमोनिया होता है। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी। इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स released by an infected person and by sharing glasses utensils with an infected person। थोड़ा इस तरीके से क्या होता है? निमोनिया क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सबसे मीन्स फर्स्ट सिम्टम्स क्या है? डिसीज डेवलप बाय कॉजिंग इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है एल्वोलाई ड्यू टू इन्फेक्शन गेट फिल्ड विद फ्लूड। तो एल्वोलाई में क्या होता है? फ्लूड भर जाता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है निमोनिया का। नेक्स्ट है सेवर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफिंग, हेडेक, सेवर कॉज द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूश इन कलर। तो इस तरीके से मीन्स लिप्स, फिंगर के जो नेल्स होते हैं उनका कलर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। और इसमें ठंड भी लगती है, कफ भी होता है। तो सारी चीज़ें हैं निमोनिया की। अब देखिए ये हमारी क्या होती है? नॉर्मल एल्वुलाई है। अब इस नॉर्मल एल्वुलाई में क्या है? ये फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? हमें रेस्पिरेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके बाद आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो होता है ये किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। इसकी एपिडेमोलॉजी होती है मीन्स इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसमिशन थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? जो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट जो होता है। इसके बाद इसका सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में देखिए इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो इसमें लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता, मीन्स रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है हमारा उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड शो सिम्टम्स लाइक नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रॉट, हॉर्सेंस, कॉफ, हेडेक, टायर्डनेस। ठीक है। सिम्टम्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो ये इसका टाइम होता है सिम्टम्स का, जो हमें दिखाई दे जाते हैं 3 से 7 में। अब देखिए इसमें जो सडन सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं वो क्या है? सेवर, कम ऑन विदाउट वार्निंग, फीवर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और ग्रेटर हो सकता है। ठीक है। एक्कीज हो जाते हैं मीन्स सडन अनएक्सप्लेन चिल्स। ठीक है। और टायर्डनेस। तो ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं? हमारे ठीक है कॉमन कोल्ड के। नेक्स्ट आता है मलेरिया। अब देखिए मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये प्रोटोजोआ होता है। अब देखिए इसकी डिफरेंट स्पीसीज होती हैं प्लाज्मोडियम की, जिसके थ्रू मलेरिया
मलेरिया जो होता है वो स्प्रेड होता है। सबसे पहला है स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो बेटा ये 3 स्पीसीज होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया ट्रांसफ़र होता है। अब जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, मैलिग्नेंट मलेरिया विच मे बी फैटल, जो फैल्सीपैरम के थ्रू जो मलेरिया कॉज होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, काफ़ी डेंजर होता है। उसमें जिस किसी को भी होगा, किसी भी ऑर्गन को जब होता है तो उसकी डेथ होने के चांसेस में 99% होते हैं। नेक्स्ट है एपिडेमोलॉजी, बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो। तो ये किस तरीके से फैलता है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्कीटो जो होती है उसकी काटने से, और इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो होता है आरबीसी एंड लिवर। सिम्टम्स हाई फीवर एंड चिल्स, फीवर अकर ऑन एवरी अल्टरनेट डे एंड वॉमिटिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल मीन्स हेडेक, फीवर, फैटिग्यू, पेन, बैक पेन, ठीक है। इसके बाद है इसमें नॉसी, वॉमिटिंग, एनलार्जमेंट, स्प्लीन का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद है ड्राई कफ, चिल्स एंड स्वेटिंग। तो बेटा ये सिम्टम्स है किसके, मलेरिया के। अब देखिए ये हमें मलेरिया की साइकिल है। अगर इसमें फीमेल एनाफ्लीज जब बाइट करती है तो उसका जो सिम्टम्स, जो उसका ट्रांसफ़र होता है, सबसे पहले क्या करती है वो अपने स्पोरोजॉइट को, ठीक है, ट्रांसफ़र करती है किसमें, ठीक है, लिवर में। इसके बाद इसकी साइकिल जो होती है वो कंटिन्यू चलती आती है, फिर इसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने का फिर इसका डिवीज़न होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये मलेरिया जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में फैलता है। उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लिवर से, और लिवर से थ्रू ये ब्लड के, ठीक है, लिवर में होता है, लिवर के बाद ये ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद इसकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए इसकी साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है मॉस्किटो जब बाइट करता है उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पोरोजॉइड। तो बेटा स्पोरोजॉइड ही फर्स्ट स्टेज होती है जो मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद क्या करता है, ये प्रोटोजोआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फिर ये लिवर सेल को क्या करता है, बस्टिंग करता है। उसके बाद जो स्पोरोजॉइड होते हैं वो ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर आरबीसी जब इन्फेक्ट हो जाएगी तो आरबीसी क्या होती है, बस्ट कर जाती है। इसके बाद इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, फीवर एंड चिल्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आरबीसी बस्ट हो जाएगी तो उसके बाद इसमें गैमेटोसिस्ट बनता है, फिर ये सेक्सुअल स्टेज में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर सेक्सुअल स्टेज में आ जाएगा, फिर वहाँ से क्या होगा कि जो फीमेल मॉस्किटो जो होती है, ठीक है, वो ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फिर स्पोरोजॉइड की फॉर्मेशन होती है, और फिर ये हमारा ट्रांसफ़र टू ह्यूमन। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके साइकिल चलती है, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस थी, ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है वो ह्यूमन बॉडी में होती है। इसके बाद ये पूरी प्रोसेस जो होती है ये मॉस्किटो के अंदर होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र टू फीमेल मॉस्किटो, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फीमेल मॉस्किटो में, ठीक है, फॉर्मेशन होगी, स्पोर्स की डेवलपमेंट होगा, तो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर स्पोरोजॉइड बने, स्पोरोजॉइड के बाद ये स्पोरोजॉइड जो होते हैं, फिर ये साइकिल हमारी कंटिन्यू इस तरीके से साइक्लिक वे में चलती रहती है। इसके बाद आता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखिए ये पूरी साइकिल किस में चली, ह्यूमन बॉडी में, और ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पर जो साइकिल चलती है वो किसकी चलती है, प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में, ठीक है, स्पोरोजॉइड ट्रांसफ़र करता है। अब ह्यूमन बॉडी जो मीन्स प्लाज्मोडियम क्या साइकिल जो चलती है वो बेटा 2 होस्ट में चलती है, फर्स्ट होस्ट ह्यूमन एंड सेकेंड मॉस्किटो। इस तरीके से साइकिल ह्यूमन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से ह्यूमन में, ठीक है, इस तरीके से साइकिल जो होगी वो कंटिन्यू चलेगी। जो इसका प्राइमरी होस्ट होता है प्लाज्मोडियम का वो होता है मॉस्किटो, एंड सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है इसका ह्यूमन। अब देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्टार्ट विद इंजेक्टिंग स्पोरोजॉइड through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cell and then attack the red RBC, ठीक है, means red blood cells, resulting the rupture. और लिवर सेल में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद ये आरबीसी पर अटैक करता है, और अटैक करने का रिजल्ट क्या होता है कि आरबीसी जो होती है वो रैप्चर कर जाती है। देयर इज रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन बोलते हैं। हीमोजॉइन फ्रॉम द रैप्चर्ड आरबीसी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर। याद रखना हीमोजॉइन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, यही फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन में,
ठीक है। इसके बाद आता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन द पैरासाइट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड शकिंग ब्लड। नेक्स्ट है फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनाफ्लीज मॉस्किटो। उसके बाद ठीक है फिर क्या होता है ह्यूमन जो एनाफ्लीज बॉडी उसमें क्या होता है मॉस्किटो में डेवलपमेंट होता रहता है। अब आता है हमारा अमीबॉयसिस या अमीबॉइक डाइसेंट्री। ये डिसीज़ भी किसके थ्रू फैलती है, प्रोटोजोआ के थ्रू। और इसमें प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है, अमीबो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसकी एपिडेमोलॉजी देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट फ्रॉम फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकस होता है उससे ये ट्रांसफ़र होता है। और फूड प्रोडक्ट थ्रू हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई जो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस पर अगर बैठ जाती है, ठीक है, और वो आसपास कोई भी पर्सन अगर फूडिंग कर रहा है तो उसके फूड पर जाके जब जी बैठ जाएगी तो उसको भी क्या होगा, अमीबॉइक डाइसेंट्री वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो जो ड्रिंकिंग जो कॉन्टामिनेटेड वाटर जो होता है, ठीक है, दूषित पानी जो होता है वह वो भी क्या होता है, अमीबॉइक डाइसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। सिम्टम्स कॉन्स्टिपेशन होता है, मीन्स एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे इसमें, स्टूल्स विद एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। तो इस तरीके से हमें ये सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, जैसे ही कॉन्टामिनेटेड फूड एंटर हुआ बॉडी में तो वहाँ पर क्या होगा, मैचोसिस्ट बनना शुरू होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू पहुँचते तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस्टेशन हो जाता है। इसके बाद इसकी जो सबसे टिपिकल स्टेज होती है वो होती है इसकी ट्रोफोजॉइट स्टेज, जिसमें क्या होता है, मीन्स ये क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू। ठीक है, बाइनरी फिशन के जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, फिर इंटरस्टाइनल म्यूकस रिलीज होता है और फिर ये नेक्स्ट आता है, इसमें ब्लड स्ट्रीम भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। और फिर यहाँ से ये एंसिस्टेशन होता है, एंसिस्टेशन के बाद फिर इमेचोसिस्ट बनेगा, इमेचोसिस्ट के बाद होता है इसमें क्वाड्री न्यूक्लियसिस्ट बनेगा। ठीक है, और फिर ये सिस्ट एग्जिस्ट होस्ट इन द स्टूल, मीन्स जो फीकस है वहाँ पर ये सारा रिलीज कर दिया था और फिर इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है एस्कैरियोसिस। तो एस्कैरियोसिस जो होता है ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, एक हेलमिन्थीस के थ्रू। ठीक है, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। ठीक है, याद ना, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। इसकी एपिडेमोलॉजी मीन्स कंसेप्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड एक्सेट्रा। जो भी फूडिंग चीज़ें होती हैं उनके कॉन्टामिनेशन होने से ये सारी चीज़ें यहाँ हमें इस तरीके से एस्कैरिस जो होता है वो देखने को मिलता है। कॉन्टामिनेशन टेक प्लेस थ्रू द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच हैव द एग ऑफ पैरासाइट। इसका टारगेट ऑर्गन जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन। सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ इंटेस्टाइन, म्यूकस, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये एस्कैरिस हमारे जो बेसिकली मेल एंड फीमेल अगर कन्फ्यूज़न नहीं होता कभी भी, बेसिकली क्या होता है जनरली कि एस्कैरिस जो मेल होता है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू फीमेल एस्कैरिस। फीमेल एस्कैरिस का साइज़ क्या होगा, बड़ा होता है। इसके बाद आता है एलिफेंटियसिस, जिसको क्या बोलते हैं, फाइलेरियसिस। ये भी किसके थ्रू होता है, हेलमिन्थीस के थ्रू। इसका नाम होता है वोचेरी बैंक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मेलई। ठीक है, तो एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो गया इसका वोचेरिया, और स्पीसीज होती हैं इसकी, 2 स्पीसीज होती हैं जिनका नाम क्या होता है, बैंक्रॉफ्टी एंड मेलई। इनके थ्रू क्या होता है, फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस ये देखने को मिलता है। एपिडेमोलॉजी किसके थ्रू होती है, बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। वेक्टर कौन होता है इसका, क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स भी क्या होता है, जैसे एनाफ्लीज मॉस्किटो की स्पीसीज है एनाफ्लीज, वैसे ही क्या है ये क्यूलेक्स भी क्या है, सेकेंड स्पीसीज है मॉस्किटोज की। इसका टारगेट ऑर्गन जो होता है वो होता है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, मीन्स जो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं पैर की उनमें इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड जेनेटल ऑर्गन। सिम्टम्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन,
लिम्फेटिक वेसल्स विच रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ एलिफेंट लाइक एग, ठीक है, इसमें पैर जो होता है वो एलिफेंट की तरह हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है पैर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं एलिफेंटेसिस, डिफॉर्मेशन ऑफ जेनेटल ऑर्गन, ये इसका नेक्स्ट सिम्टम्स है।